हाय किड्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस डाउन अ ग्रुप अलोंग अ पीरियड। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वेरिएशंस के बारे में डाउन अ ग्रुप एंड अलोंग अ पीरियड। प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे कि डाउन अ ग्रुप जब हम जाते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, इसके बाद अगर आप आते हो तो यू गेट रूबियम, सीजियम, ठीक है, फ्रेंशियम, इस तरह की एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। तो डाउन अ ग्रुप जब आप जाते हो तो क्या होता है नंबर ऑफ शेल्स में, क्या होता है एटॉमिक साइज में, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंसी को, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, बेसिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक एंड एसिडिक ऑक्साइड। तो इन सब में क्या स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आप बनाते हो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो 1। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8, 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। पोटेशियम में कितने होते हैं, दैट इज 19, इसका होता है 2, 8, 8, 1। तो आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हो, इन जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जितने भी आपको नंबर्स मिल रहे हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप सबको पता होगा ये चीज, आप ये 8th से पढ़ते आ रहे होगे। सो वैलेंसी का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर ऑफ शेल से। चलो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ शेल्स। तो डाउन अ ग्रुप जब हम जाते हैं, आपके ये एलिमेंट्स फिक्स रहते हैं, ध्यान रखना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसकी बहुत सारी ट्रिक है, जैसे कि याद करने के लिए लीना ने की रूबीना से फ्रेंडशिप, लीना ने की रूबीडियम से फ्रेंडशिप। ठीक है, सो ये आप अपने मन से याद करना। इसका ट्रिक कभी आपको पता करना है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी जो हमारा मेन फंडा है वो है हमारा मेन काम है वो हमारा प्रॉपर्टीज के बारे में जानना। सो क्या होता है जब हम नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बात करते हैं। तो जब हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं तो वी कैन सी कि हमारा नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं। देखो, पहले वाले में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ शेल 1 है, लिथियम का नंबर ऑफ शेल 2 चले गए, 1, 2, इसमें 1, 2, 3, इसमें 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब डाउन अ ग्रुप जब जा रहे हैं हम तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ शेल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम जाते हैं एटॉमिक साइज में। अच्छा, एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक साइज होता है कि आपका न्यूक्लियस से और जो बाहर का जो आपका आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। ठीक है, फिर से बोल देती हूँ, जो आपके बीच में न्यूक्लियस होता है एटम के, उसके बीच का डिस्टेंस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। ऑलराइट, अब एटॉमिक साइज जब आप डाउन अ ग्रुप जा रहे हो तो क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा कम है, फिर यहाँ जब शेल बढ़ गए तो और दूर हो गया, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स और दूर हो गया, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स काफी दूर हो गया। तो इसका मतलब डाउन अ ग्रुप जब आप जा रहे हो तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यस, नाउ विल कम टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट्स वेरी सिंपल, लास्ट में 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। कहने का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 1, 1, 1। इसका मतलब जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है, वो आपका डाउन अ ग्रुप सेम है। वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी भी सेम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है वैलेंसी अगर आप 1 से लेके 4 तक देखते हो तो वो सेम ही रहती है, मतलब कि आपका उसमें 8 से माइनस हम नहीं करते, बट जैसे 4 आपका कांस्टेंट होता है, बट जैसे ही आप 5, 6, 7, 8 आते हो तो यू स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग बाई 8। ठीक है, तो वैलेंसी हम वैसे निकालते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जब आप जा रहे हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो इसका मतलब सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, अब हम आ जाते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल में। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे पहले आप ये समझो कि आयंस क्या होते हैं।
सो फोर्थ वन इज आर आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आप आयनाइजेशन पोटेंशियल को देखते हो तो आपको वर्ड मिल रहा है यहाँ पे आयंस। क्या वर्ड मिल रहा है? यू आर गेटिंग द वर्ड आयंस। आयन का मतलब होता है कैटायन एंड एनायन, जिसमें एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड एक होता है नेगेटिव चार्ज। वेरी करेक्ट। तो जब आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात हो रही है, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ये खींचातानी चल रही होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द एनर्जी। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, जैसे अगर आप बात नॉर्मली करते हो तो कितना पोटेंशियल है आपके अंदर कि आप इस चीज को अपने तरफ खींच सको। तो इन अ सिमिलर वे इफ यू सी कि प्रोटॉन को कितनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने के लिए। अच्छा, जब ये दोनों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आपस में बहुत क्लोज होती है ना, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब आपके पास पास होंगे तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे ही वो थोड़ा सा दूर चला जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन थोड़ा और दूर चला जाएगा तो थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन अगर काफी दूर चला गया तो नल के बराबर। तो वो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा, खींच नहीं पाएगा। सो इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो रहा है? इट इज डिक्रीजिंग, घट रहा है ना। बात समझ आई? आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल से आप रिलेट करते हो दैट इज आयंस, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जब वो दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से भिड़ते हैं, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक अ सॉलिड। आप सॉलिड में देखो कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा, अभी आप कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरफ जाओगे, आयनिक बॉन्डिंग की तरफ जाओगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम का एक वर्ड आएगा, तब आपका ये चीज और क्लियर होगा। ठीक है, बट अभी आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप कितना उस चीज को खींच सकते हो, कितनी ज्यादा एनर्जी आपको लग रही है आयंस को अपनी तरफ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए प्रोटॉन खींचना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कितना एनर्जी लगेगा। और ये भी ध्यान रखिए कि जब वो दोनों पास होते हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू अनदर वर्ड दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है, अच्छा एफिनिटी से अगर आप समझो तो अफेक्शन, राइट। अफेक्शन मतलब जैसे आप किसी चीज से प्यार करते हो तो अफेक्शन, और अफेक्शन जब होता है तो आप दोनों तरफ से चीजों को देते हो। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ चीज दे रही हूँ, ओके, अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अगर आप सुनते हो तो ये भी एक टेक्निकल टर्म है। तो एफिनिटी से मतलब होता है अफेक्शन, ठीक है। जैसे माँ बेटे को प्यार करती है, बच्चे को प्यार करती है, बेटी को प्यार करती है, तो वो अपना प्यार हमें भी दिखाता है, तो दैट इज अफेक्शन, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि जब ये शेल्स में काम चल रहा होता है ना, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जितना पास होगा, प्रोटॉन उतना उसको खींचेगा, उतना अपने पास पुल करने की कोशिश करेगा। तो उस वक्त प्रोटॉन जो है, मतलब जो न्यूक्लियस है, वो अपनी सारी एनर्जी लिबरेट करेगा, वो एनर्जी अपनी दे देगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन मिला उसको, क्योंकि इजिली अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो वो इजिली अपनी एनर्जी भी उसको दे देगा। तो दैट इज कॉल्ड अफेक्शन, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। तो यहाँ पे जो आपका काम होता है वो शेयर होता है। क्या होता है? शेयर होता है। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। यहाँ पे शेयरिंग चलती है। तो आपका जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन्स नीचे, आप देखो यहाँ पे पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, इलेक्ट्रॉन पास है तो ये इजिली इसके पास चला जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा दूर आया तो फिर थोड़ा सा कम उसमें टाइम लगे, मतलब ज्यादा उसको टाइम लगेगा। फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन और दूर है तो बोला भाई मैं तो बहुत दूर चला गया हूँ, मैं तुझे नहीं दे सकता। अब थोड़ा और दूर चला गया तो वो नहीं दे सकता। सो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपकी क्या हो रही है? इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि एफिनिटी का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देगा तभी वो एनर्जी रिलीज करेगा, बट वो एनर्जी तभी रिलीज करेगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट में, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है अट्रैक्शन।
यहाँ पे अट्रैक्ट करने की बात होती है। यहाँ पे तो इसने जब एनर्जी दी, मतलब दोनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम लगेगा आपको, बट यहाँ पे होता क्या है कि जब एनर्जी दे रहा है तो वो एनर्जी लिबरेट भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एनर्जी लिबरेट हो रहा है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होता है कि वो कितनी एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब कितना वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इट इज अ सेम लाइक अ पोटेंशियल ओनली, बट वहां पे एनर्जी से रिलेटेड है डेफिनेशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के पास जा सकता है। तो इफ यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रोटॉन इसको आराम से खींच लेगा, फिर थोड़ा सा दूर चला गया तो नहीं खींच पाएगा, फिर थोड़ा और दूर चला गया तो नहीं खींच पाएगा, और दूर चला गया तो नहीं खींच पाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी आपकी क्या हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा कैरेक्टर जब इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स में क्या होते हैं, व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स आर दोस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजिली लूज कर देते हैं, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप इजिली लूज कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर। एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं होते हैं, ठीक है, दिस इज द टर्म फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो यहाँ पे जब मेटालिक कैरेक्टर है आपका, अगर आप देखते हो तो आउटर मोस्ट शेल में जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन है, पर वो प्रोटॉन के बहुत पास है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की कोशिश करेंगे तो प्रोटॉन कहेगा भाई मेरा है, मत दे, मत लो, तो हम इसको खींच नहीं पाएंगे, आराम से उसको ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास है। हम जब नेक्स्ट उसमें आते हैं तो वो थोड़ा सा उससे दूर है, देन विल ट्राई टू पुल इट, बट हम नहीं ले पाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ से आपका क्या हो रहा है, हम यहाँ गया, फिर यहाँ से गया, थोड़ा सा हम इसको ले सकते हैं। अब फिर हम थोड़ा थर्ड शेल में आया इलेक्ट्रॉन, तो हाँ शायद थोड़ा सा ले सकते हैं। अब सबसे लास्ट में आया तो हम इलेक्ट्रॉन्स को आराम से बाहर निकाल सकते हैं कि ठीक है लाओ, ये तो बाहर, बहुत बाहर आ गए, तो घर के बाहर निकल के घूम रहा है भाई, चलो इसको हम किडनैप कर लेते हैं। तो हम इजिली इसको किडनैप कर सकते हैं जब वो अपने सेफ जोन से बाहर आ जाता है। जब वो प्रोटॉन के पास होता है तो प्रोटॉन जो पॉजिटिविटी है उसकी, वो इतना उसको खींचती है अपनी तरफ कि आप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इजिली नहीं ले सकते हो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप धीरे धीरे डाउन अ ग्रुप जा रहे हो तो व्हाट इज हैपनिंग टू द मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, क्योंकि आप इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हो। ये शेल जो है इजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो अपने सेफ जोन से बाहर आ गया है। दैट इज वाई मेटालिक कैरेक्टर विल स्लोली इंक्रीज। नाउ सिंपल सा फंडा है, अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक ऑक्साइड भी इसका इंक्रीज ही होगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इज रिलेटेड टू द बेसिक कैरेक्टर। बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर आप किसी चीज का, अगर वो एसिड को खत्म कर देता है, एसिड इज रिलेटेड टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के भाई बहन है, और ये दोनों एक दूसरे के आपस में भाई बहन है। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर भी आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड क्या करता है, एसिड को खत्म करता है, ठीक है। कोई भी चीज बेस कब बन जाती है, जब वो पूरा नींबू पानी से मतलब सिर्फ नमक पानी रह जाता है, तो दैट इज बेस। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन टू द मेटालिक कैरेक्टर, ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पुल करना, जब आपका इजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, अब यहाँ पे तो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना, तो इसका मतलब धीरे 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 नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए एसिडिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों के दोनों डिक्रीज हो जाएंगे हैं along a period that is left to right, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो आपको मिलता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, एंड आपको मिलता है, हाँ लास्ट में मिलता है आपको आर्गन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका बनेगा 281, इसका बनेगा 282, इसका बनेगा 283, इसका बनेगा 284, इसका बनेगा 285, इसका बनेगा 286, ठीक है, इसका बनेगा 287 एंड इसका बनेगा 288, ठीक है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ये वन शॉट में आपका कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट यू नीड टू गो थ्रू द चैप्टर्स एंड यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, अदरवाइज इसमें कुछ भी अब आपका बचता नहीं है। जो भी मैंने आपको सारे टॉपिक्स जो पॉइंट समझा दिए हैं, यू जस्ट नीड टू लर्न द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द बुक, दैट्स इट। ओके, 2 पेज का ये चैप्टर है, मैंने इसको एकदम शॉर्ट कर दिया है। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अब हमारा वही सेम प्रॉपर्टीज जो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी, दैट इज सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है हमारा नंबर ऑफ शेल। अगर हम यहाँ पे देखें तो व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ शेल, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इजिली कह सकते हैं कि यहाँ पे लेट्स कम टू द पॉइंट। तो पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज नंबर ऑफ शेल। जैसे हमने डाउन द ग्रुप देखा था वैसे ही हम अलोंग अ पीरियड देखेंगे, दैट इज लेफ्ट टू राइट। तो अगर आप नंबर ऑफ शेल्स देखते हो तो ऑब्वियसली आप देख के कह सकते हो कि 3 3 3 3 3, तो नंबर ऑफ शेल्स आपके क्या रहने वाले हैं,
सेम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एटॉमिक साइज। अच्छा, एटॉमिक साइज तो देख के लोग बोल देंगे कि भाई इसमें 3 3 3 3 है तो एटॉमिक साइज भी सेम रहेगा, बट नो, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो आपका पूरा आधा से ज्यादा जो पेजेस हैं जिसमें आपके बार बार अट्रैक्शन के बारे में लिखा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की, वो आधा चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो एटॉमिक साइज मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस होता है दैट इज एटॉमिक साइज। बट क्या होता है जब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब कीप ऑन इंक्रीजिंग ना, तो होता क्या है, जैसे मान लो हमने एक एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम में आप पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं आपके वो 13 है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। अब यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं, दैट इज आर्गन। चलो ले लेते हैं, तो आर्गन का नहीं, क्लोरीन का ले लेते हैं, चलो दैट इज 17 ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो 17 ले लेते हैं, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। अब होता क्या है, यहाँ पे जब आपका 13p है और यहाँ पे जब 17p है, तो जब पॉजिटिविटी, जब प्रोटॉन जब बढ़ जाता है ना और नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, तो होता क्या है कि जितने ज्यादा प्रोटॉन्स उतने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब जितने ज्यादा प्रोटॉन उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, क्योंकि इट इज पुलिंग इट, प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इट इज पुलिंग इट। तो धीरे धीरे जो प्रोटॉन की आपकी जो एटॉमिक साइज, जो शेल्स की जो कैपेबिलिटी होगी वो धीरे धीरे स्क्वीज होती जाएगी, वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। तो यहाँ से ये आपका जो एटॉमिक साइज है, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, 12 है, 13, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना कम एटॉमिक साइज, उतना कम एटॉमिक साइज। तो मतलब कि मोर प्रोटॉन लेस एटॉमिक साइज। तो यहाँ से आप इसको बोल सकते हो कि जो आपका एटॉमिक साइज है इट विल डिक्रीज। सेम नहीं बोल देना, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं प्रोटॉन्स में, प्रोटॉन्स का चेंज हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो दिस इज लेफ्ट टू राइट, आप ध्यान देना आपका एटॉमिक साइज, ठीक है, छोड़ो। नेक्स्ट आते हैं, आप ज्यादा बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आ जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इंक्रीज हो रहा है, देख के हम बोल सकते हैं। व्हाट अबाउट द वैलेंसी? अच्छा, वैलेंसी का हमने क्या बताया था कि जब आप 1 2 3 4 जाते हो तो वो सेम रहते हैं, 1 2 3 4 आपका सेम रहता है, पर जैसे ही आप वैलेंसी उसके आगे बढ़ती है तो आप उसको 8 से माइनस करते हो, जैसे 8 - 5 8 - 6 8 - 7, ऐसे आप माइनस करने लगते हो। तो वैलेंसी यहाँ पे तो 1 2 3 4 रही, इसका मतलब यहाँ पे जब तक है तब तक आपकी वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4, बट जैसे ही आप इसको लाते हो तो 8 में से 5 गया, कितना हुआ? 3, तो 3 2 1 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप वैलेंसी देखो तो 1 से 4 तक आपका इंक्रीज होता है, फिर इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 5 to 8, सॉरी 15 to 16, जो भी समझो आप, 3 2 1 0, 3 2 1 0। तो यहाँ पे आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होने लगेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आ जाते हैं हम, दैट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या बोलते हैं? अनदर पॉइंट, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल, अभी आपने देखा कि एनर्जी, कितनी एनर्जी लगती है प्रोटॉन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो अगर हम इसका शेल्स बनाते हैं तो यहाँ पे आपका 2 8 1, तो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स, आपके प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, 11 12 13 14 15 16 प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग। सो जब प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग तो आपका इलेक्ट्रॉन्स को वो उतनी ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा और उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में। तो जब प्रोटॉन्स इतनी सारी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसमें आपके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे, सॉरी लेफ्ट टू राइट हम जैसे जैसे जा रहे हैं लॉन्गर पीरियड, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और वो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स प्रोटॉन, और उस प्रोटॉन को उतनी एनर्जी भी लगेगी अपनी तरफ उसको खींचने में। तो यहाँ पे आपका एनर्जी पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने देखा था कि दैट इज अफेक्शन, दैट इज शेयरिंग। शेयरिंग, तो जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा प्रोटॉन, उतनी ज्यादा न्यूक्लियस अपनी उतनी ज्यादा एनर्जी देगा। तो उसकी वजह से
से आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. एंड सेम फॉर द इलेक्ट्रॉन. इसके अच्छा सॉरी मेटालिक ऑक्साइड आ गया. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि अट्रैक्ट करना. तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑब्वियसली अट्रैक्शन बढ़ गया क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ गए. अच्छा, आपको एक वर्ड और ध्यान रखना है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस. पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस जो कि होता है किसके पास? प्रोटॉन के पास. पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, सो दैट इज इनसाइड द, दैट इज विद द प्रोटॉन. ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज मेटालिक एंड बेसिक ऑक्साइड. मेटालिक एंड बेसिक ऑक्साइड. और अगर हम नॉन मेटालिक भी देखें तो यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि मेटालिक ऑक्साइड इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन. मेटल्स क्या होते हैं? जो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं. बट यहाँ पे अगर आप देखो कि प्रोटॉन बढ़ रहा है, वो लूज नहीं करने देगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो नहीं जाने देगा अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स को, वो खींचेगा क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है, दे आर इंक्रीजिंग. दैट इज वाई मेटालिक ऑक्साइड गेट्स डिक्रीज एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड गेट्स इंक्रीज, क्योंकि वो लूज नहीं करेंगे. तो दैट इज व्हाट यू वर स्टडीइंग ऑल अबाउट दिस. अच्छा, एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इट वुड हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. तो एटॉमिक साइज भी आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एटॉमिक साइज का एक डेफिनेशन है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. More the number of proton, it would have greater tendency to pull the electron and hence the size decreases. इसलिए यहाँ पे atomic size decrease हुआ है. ठीक है.